नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉन्टेड माइक चैनल में। यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाली हैं रियल हॉरर स्टोरीज़। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो हमारी है उसका नाम जो मेंशन है वो है आखिरी कॉल। इसको आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको डर भी लगेगा साथ साथ। तो ये कहानी है दिल्ली की। रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमान भी किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया हो आज। इसमें जो कहानी का पात्र है उसका नाम मैंने बदल दिया है। उसका नाम हम ले लेते हैं आरब। आरब अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे। उस घर पे सिर्फ अकेला वही था। अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसने देखा तो अननोन नंबर से लिखा हुआ था। आरब ने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसने धीरे से कहा। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज़ सुनाई दी। तुम अकेले हो ना? आरब ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन आरब का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से दोबारा से फिर हल्की सी आवाज़ आई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आरब ने घबराकर तुरंत कॉल को कट कर दिया। उसने पूरे घर में नज़र दौड़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने खुद को समझाया शायद कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी फ़ोन फिर से बजा, वही अननोन नंबर। इस बार उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, पीछे मत देखना। आरब के हाथ कांपने लगे। उसकी तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। उसके शरीर में खून जैसे जमने से लगा हो। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कमरे का दरवाज़ा धीरे से धीरे खुद से खुलने लगा। काका कौन है? उसकी कांपती हुई आवाज़ से उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और वह बाहर का अंधेरा कमरे में घुस गया। फ़ोन फिर से बजा। इस बार उसने डरते हुए कॉल उठा ली, वही आवाज़, अब और करीब और साफ। मैं अब अंदर आ चुका हूँ। आरब ने चीखते हुए फ़ोन को गिरा दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी कमरे में लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। कमरा खाली था। आरब गायब था। बस उसका फ़ोन फर्श पर पड़ा था और स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। और तभी फ़ोन खुद ब खुद ठीक से बज उठा। वही सेम अननोन नंबर कॉलिंग।